नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बीएसई लिमिटेड के ऊपर। दोस्तों, सिर्फ नाम ही काफी है। बीएसई लिमिटेड का स्टॉक आज 17.46% की तेजी बनी है। तेजी के पीछे का रीजन क्या है? तो दोस्तों, रीजन बहुत ही साफ है। बोनस दोस्तों मिलने वाला ही है स्टॉक के अंदर दोस्तों। और बोनस अगर कंसिडरेशन में होता है तो हमको दो चीजें चेक करनी पड़ेगी। एक, लास्ट टाइम जब बोनस हमको मिला था तो वो बोनस के बाद ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्ट्रेटेजी बनी थी, क्या पैसा बना था, और ऑफ कोर्स लंबी अवधि में तो पैसा देने वाला स्टॉक है। और आगे जाके इसमें क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। 70.46% की तेजी ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, 2 दिन पहले डिस्कस किया था सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फॉर्जिंग लिमिटेड के ऊपर, जहां पे हमने आपको बताया था कि टैरिफ ड्यूटी का खतरा है और वो खतरे की घंटी बढ़ चुकी। कल भी गिरावट थी, आज भी गिरावट थी दोस्तों। सब इंपोर्टेंट लेवल आपको बताए गए थे कि कौन से लेवल के बाद बाउंस बैक होने की संभावना है। तो आप जरूर से उस वीडियो को देख लेना दोस्तों। अब चलते हैं वापस से बीएसई के ऊपर। दोस्तों, न्यूज क्या है पहले उसको समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी तक बोनस डिक्लेयर नहीं हुआ है। अनाउंस होगा वो 30 मार्च को होगा, और रेशियो का आएगा वो भी हमको 30 मार्च को पता चलेगा। और स्टॉक जो है दोस्तों काफी ज्यादा हाई के आसपास ही चल रहा है, क्योंकि 6133 का हाई हिट हुआ था 20 जनवरी 2025 में। और जो स्टॉक है दोस्तों, वो अगर देखा जाए तो दोस्तों 52000% in the 5 years, while the stock has rallied nearly 1.5% in the last 1 year। तो दोस्तों काफी जबरदस्त तेजी बनी है, उसमें कोई बेमत नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे, जबरदस्त रिटर्न दिया है, और पिछले 5 सालों में भी जबरदस्त रिटर्न दिया है। तो दोस्तों पैसा बना के दिया है ये स्टॉक ने, उसमें कोई बेमत नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे 8 फरवरी 2022 को अनाउंसमेंट हुआ था। अब थोड़ा सा दोस्तों प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि 8 फरवरी 2022 में जब अनाउंसमेंट हुआ था, तब ये स्टॉक का प्राइस आप देखेंगे 9 तारीख का। हम 8 फरवरी को अगर अनाउंस हुआ था तो इसका जो क्लोजिंग था वो 692 था। दूसरे दिन स्टॉक ओपन ही हुआ था 696 के आसपास, और लो बनाया था 671। क्लोजिंग आया था हमारा जो था दोस्तों, वो हाई था 758 का। अगर 758 में अगर गलती से किसी ने पिक पे बाय किया 9 फरवरी को, उसके बाद एक नीचे की तरफ लेवल हमको देखने को मिले थे 600 के आसपास। उसके बाद जबरदस्त तेजी बनी। जो उसका दोस्तों डेट था, रिकॉर्ड एक्स बोनस डेट था 21 मार्च 2022 का, 2:1 का रेशियो था। वहां वहां तक पहुंचते पहुंचते स्टॉक ने हाई बनाया था 1000 के ऊपर का, और क्लोजिंग आया था 986 का। तो मोटा मोटा समझने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म में भी अगर आपने होल्ड किया होता तो दोस्तों एक अच्छा रिटर्न मिलने की संभावनाएं बन गई थी। अब ये तो हुआ दोस्तों कि किसी ने बाय किया कि नहीं किया, इसके ऊपर चर्चा हुई। बट अभी की रणनीति क्या होनी चाहिए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक चीज और मार्क करनी चाहिए बीएसई के ऊपर। बीएसई अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी है। 8 मई 2024 को अगर आप देखेंगे तो इनका जो डिविडेंड है 15 रुपीज का डिविडेंड है। 2023 में 12 रुपए का डिविडेंड है। 2022 में 13 रुपए का डिविडेंड है। 21 में भी अच्छा डिविडेंड। तो यानी कि हर साल बेहतरीन डिविडेंड देने के लिए भी जानी जाती है कंपनी। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.29% का है। मार्केट कैप 74,159 शेयर का है। स्टॉक का पी 79.3 है। बुक वैल्यू 274 है, वहां से काफी महंगा है। आरओसी 20% है, आरओए 15% है। फेस वैल्यू 2 का है। डेप टू इक्विटी 0 है दोस्तों। डेप बिल्कुल ना के बराबर है, और कैश इक्विवेलेंट काफी बढ़िया है 5234। जितना स्टॉक का प्राइस है उसी के आसपास शेयर का दोस्तों अभी भी कंपनी के पास पैसा है। तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। कंपनी तो सब जानते ही है दोस्तों, बीएसई बड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो देश की धड़कन है दोस्तों। और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अच्छा क्वार्टर नेक्स्ट आ सकता है, और मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट। स्टॉक जो दोस्तों बहुत ही महंगा है बुक वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए। डेप्टर डेज जो इंक्रीज हुए 37.2 से 48.3। अगर देखा जाए तो दोस्तों पी वैल्यूएशन ज्यादा ही रहेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कंपनी है। एम6 के मुकाबले काफी महंगा है दोस्तों, और सीडीएसएल के मुकाबले भी काफी महंगा है। तो ओवरऑल अपने सेगमेंट का लीडर है दोस्तों, क्योंकि मार्केट लीडर भी बीएसई है। तो ओवरऑल इसमें हम बोल नहीं सकते पी वैल्यूएशन बहुत महंगा है, क्योंकि दोस्तों स्टॉक जो है मार्केट लीडर है। एनएससी का अगर आईपीओ आता है और उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि एनएससी से महंगा हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यूअस ग्रोथ दिख रही है हमें। कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा डाउन साइड आया था, उसके बाद रेवेन्यू गजब का इंक्रीज हुआ है। और अभी आप देखेंगे
2860, यानी कि जो बीएसई है पूरी काया पलट हो चुकी है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही बेहतरीन है, अदर इनकम भी ओके, नेट प्रॉफिट में गजब का उछाल है। ईपीएस इस टाइम की अगर देखा जाए तो 70 के आसपास है, तो जबरदस्त स्टॉक में मोमेंटम दे रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में किसके पास है होल्डिंग दोस्तों, तो एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है वो 16.03 है, और काफी बढ़ा के रखी हुई है दोस्तों उन्होंने अपनी होल्डिंग। नियरली दोस्तों फ्यूचर में न्यू वर्ल्ड फंड ने अपना होल्डिंग बढ़ाया। डीआईआई की बात करें, म्यूचुअल फंड भी हमारे 12.07% की होल्डिंग है। इसमें एचबीएफसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, टाटा एआईजी फंड है, निप्पॉन इंडिया लाइफ इंश्योरेंस है, इवन इन्वेस्टको इंडिया टैक्स सेवर फंड है, सबने पैसे लगाए हैं। पब्लिक के पास अगर बात करें तो दोस्तों 50% का होल्डिंग है, और अपने टाइम का सबसे कम होल्डिंग है दोस्तों। मुकुल अग्रवाल जी, एमएसपीएल लिमिटेड है दोस्तों, बहुत सारे लोग, एस गोपाल कृष्ण जी, ये सब ने अपने पैसे यहाँ पे लगाए। और अदर्स में अगर देखा जाए तो दोस्तों अदर्स में 21.90% का होल्डिंग है। तो ओवरऑल होल्डिंग काफी मजबूत है दोस्तों, बड़े इन्वेस्टर का भी दोस्तों हाथ है इसमें। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं चार्ट के ऊपर दोस्तों। अभी चार्ट क्या सजेस्ट हमें कर रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बिल्कुल सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और उस लाइन का देखिए आप रजिस्टेंस काफी बड़ा है दोस्तों। ये आप देखेंगे कि दोस्तों 20 जनवरी का हाई था, जो उसका लाइफ टाइम हाई के आसपास है, और वहां पे दोस्तों 27 जनवरी, और ये यहाँ पे भी दोस्तों 28 फरवरी। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो एक नई तरह से तेजी बनेगी। यहाँ पे दोस्तों काफी अच्छी अपसाइड मोमेंटम आई, और डेली चार्ट के ऊपर 60 क्रॉस किया है। पिछली बार जब दोस्तों अगर क्रॉस किया था तो एक ऐसे बड़े कंडल के साथ था, फिर फॉलोइंग बाइंग आई थी, और काफी नए लेवल देखने को मिले थी। लास्ट टाइम भी दोस्तों क्रॉस हुआ, उसके बाद फॉलो अप बाइंग आई थी। अब यहाँ पे दोस्तों मंडे जो है, वहां पे छुट्टी का दिन रहेगा दोस्तों, 31 अगस्त का, ईद का। तो ये जो दिन है, अगर वहां पे मार्केट में छुट्टी रहती है, उसके बाद एक जबरदस्त मोमेंटम, अगर न्यूज अच्छा आता है, रेशियो अच्छा आएगा, तो यहाँ पे एक तेजी की संभावना बन सकती है। पॉसिबिलिटी है डाउन आता है, तो दोस्तों एक चीज को मार्क रखनी चाहिए, जो स्टॉक अच्छा डिविडेंड देता हो, जिसने लंबी अवधि में दोस्तों 5 साल के अंदर 5392% का रिटर्न दिया हो, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर देखा जाए तो 1443% का रिटर्न दिया हो, तो ऐसे स्टॉक में आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। 356 रुपए का स्टॉक अब 5508 का हो चुका है। तो आपको किसका इंतजार है दोस्तों पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक? ये मैं बोलता हूँ, इसको लंबी अवधि के लिए अपने हाथ में रखना चाहिए दोस्तों। आपके क्या व्यू है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच।